Welcome to my dear student of class 9. Today your new session 5 of statics. Yesterday we discussed about how to make bar graph. Now we discuss how to make histogram. Histogram कैसे बनता है? Now come on. This is the page number 849 at tables 14.6. ये टेबल दे रखी है, मैं इसका हिस्टोग्राम खींच के दिखा रहा हूँ आपको. That is weight 30 to 35.5 to 35.5, 35.5 to 40.5, and 45 to 45.5, and 45.5 to 50.5, 50.5 to 55.5, and 55.5 to 60.5. And number of students, that is called frequency F. 9, 6, 15, 3, 1, 2. Total is 36. Now we draw the histogram. How to we draw the histogram? Histogram. देखिए बेटे कैसे बनता है. Now come on. This is the x-axis and this is y-axis. जो बेटे एक एक खाना होता है, एक सेंटीमीटर होता है. x-axis पे आपने हमेशा ये बनाना है. डिफरेंस इज 10 10 10 10 10. सो यहाँ आप स्केल लिखेंगे, ये जरूर लिखेंगे आप. दैट इज x-axis जो आप मान रहे हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 weight. Start with 30.50. Sorry, 5. Next is 35.5. There is difference between 5 weight. तो 5 का डिफरेंस नहीं है. 5 का डिफरेंस है. सॉरी, मैंने पहले आपको 10 बोला. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इज 5. So taking a 1 centimeter is 5 weight. 40.5, 45.5. Next is 50.5. 55.5 and then 60.5. Is it clear? Now y axis मैंने कहा था आपके हाथ में जो लेना है आपने लेना है. ठीक है, चलिए लीजिए. ज़्यादा नहीं है, 1 सेंटीमीटर, 1 के इक्वल मान लेते हैं हम. तो y एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर, 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था. क्या था? दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ बनाइए 1 सेंटीमीटर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, that is 12, 13, 14, and next is 15. Now come on, 30.5 to 35.5 is 9. तो आपने इसे 9 तक लेके जाना है. इनके बीच का 9 था. नेक्स्ट इज 6, तो 6 पे ज्वाइन कीजिए. नेक्स्ट वन इज 15. बिल्डिंग को साथ साथ जोड़ के चलेंगे आप. हिस्टोग्राम में साथ साथ जोड़ना आपने इसे. ठीक है, बार ग्राफ में अलग अलग था, ये इसमें साथ साथ जोड़ना है आपने. नेक्स्ट वन इज 3. दिस वन इज 3. 45 to 50 and 50 to 55 1. नेक्स्ट इज 55 to 60 is 2. दिस इज योर हिस्टोग्राम. इज इट क्लियर? the work class interval होगा, that is in draw in x axis and the frequency is draw in y axis. It is clear my dear? ठीक है. और देखिए how do we make. देखिए बेटे एग्जाम्पल 7 में एक खास है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मार्क्स देखिए 0 to 20, 20 to 30, फिर 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to अबव. पहले तो 20 का डिफरेंस था, देन 10 का डिफरेंस था. अनइक्वल इन क्लास इंटरवल था. ये आपके कोर्स में अब कट चुका है. दिस इज द डिलीटेड पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो हम इसे नहीं करेंगे. ठीक है. आल्सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपका डिलीटेड पार्ट में चला गया है, इसलिए भी हम नहीं करेंगे इसे. ठीक है. एक चीज और देख लीजिए आप. अब आप आइए सीधा एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपने, सेकंड क्वेश्चन करना है. दिस इज अ बार ग्राफ. नेक्स्ट इज आल्सो बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, देन अगेन इज हिस्टोग्राम, देन 6, 7, 8, 9. दिस इज अ डिलीटेड पोर्शन. इज इट क्लियर माय डियर? तो सिर्फ अपने 5th तक क्वेश्चन करने हैं आपको. एक मैं फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ. ओके, सेकंड कर देता हूँ. दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दोनों करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करने. आपको देखिए सेकंड इज द फ्रीक्वेंट फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू डिरेस 10 per 1000 boys in different section of the Indian society is given. सेक्शन दे रखे हैं.
that is scheduled castes, scheduled tribes, non-SC ST, backward district, BT DP1 है, non-BT, rural, urban. And next is number of girls. This is the frequency. That is 940, 970, 920, 950, 920, 930 and 910. We present the information above by bar graph. एक तो bar graph बनाना है मुझे, draw the bar graph. And next one is in the classroom discuss what conclusion can be arrived from the graph. Sorry. That is 14.3. उसने क्या कंक्लूजन बताना, हमें क्या कंक्लूजन आपका निकला इसमें 14.3. We do the कंक्लूजन ये है कि रिप्रोडक्टिव भाई पर हेड पर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 कम है, ठीक है. रेशो जो है ठीक नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स का. इज इट क्लियर माय डियर? सो नाउ वी ड्रॉ द बार ग्राफ. हाउ टू वी मेक बार ग्राफ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस मैंने बताया था आपको, ये बनेंगे सेक्शन बन जाएगा SC ST, नॉन SC ST, BT, नॉन BT, रूरल एंड अर्बन. एंड दिस वन इज ज़्यादा है इसलिए हम 100 का कर लेते हैं. 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1000. इट मीन्स हमने जो वाई एक्सिस में जो 10 छोटे खाने होते हैं, एक खाना 10 के इक्वल मान लिया इसमें, ठीक है. आगे बात समझ में. अब ये SC 240 है तो 9 से 4 खाने ऊपर जाएंगे हम. इज इट क्लियर? देन 970, देन 920, 2 खाने ऊपर जाएंगे इसके, साथ में मिला के नहीं बनाना, वो हिस्टोग्राम हो जाएगा. देन 950, 5 खाने अप्रोक्सीमेटली सारे एक साथ ही लगभग, थोड़े इसमें होंगे. देन 920 फिर इसके इक्वल होगा नॉन BT का. रूलर इज 930, 3 से ऊपर होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर. एंड देन अर्बन इज 910, 9 से 1 सेल जो होगा ऊपर होगा. इज इट क्लियर माय डियर? दैट इज अ बार ग्राफ. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ come on the next question. First, second, third, fourth. Second मैंने किया, first and third, fourth homework. Now come on question number 4. We draw the only histogram. Histogram draw करना है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, इसमें कुछ गड़बड़ है. इसमें क्या गड़बड़ है? फोर्थ क्वेश्चन लेंथ दे रखी है. That is 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 133, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 and 171 to 180. नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. तो बेटे देखिए, ध्यान से देखिए क्लास इंटरवल को. पहले अब तक जो क्लास इंटरवल किया था, जो अपर लिमिट होती थी वो अब इधर यहाँ लोअर लिमिट होती थी, लेकिन क्लास कंटिन्यूटी में होता था. यहाँ कंटिन्यूटी टूट गई, डिसकंटिन्यूटी में है. तो पहले हम इसे कंटिन्यूटी में चेंज करेंगे. चेंज इन इट कंटिन्यूटी. हाउ? देखो बेटे 1 का डिफरेंस है सब में, कितने का भी डिफरेंस होता है उसका हाफ करके. 1 का हाफ कितना हो गया? 0.5. तो 0.5 लोअर लिमिट में आपने माइनस करना है और अपर लिमिट में उसे प्लस करना है सबको. और 0.5 इसमें माइनस करूँगा तो 175.5 और इसमें प्लस करूँगा तो 126.5. डैट इज यहाँ कर देता. न्यू क्लास इंटरवल ये बनेगा आपका 117.5 टू 126.5. नेक्स्ट इसमें से माइनस करेंगे 126.5 टू कंटिन्यूटी में लाने के लिए कर रहे हैं हम बस ये 135.25, 144.25, 144.25, 153.25, 153.5 to 162.5. Next is 162.5 to 171.5 and 171.5 to 180
0.5। नाउ वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताना भूल गया था, मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा उसे। मुझे पता है मेरे क्वेश्चन उनमें से पहले भी कई क्वेश्चन उठेंगे, मैं यहाँ क्लियर करूँगा उसको। देखिए बेटे कितने का डिफरेंस है सब में 9 का डिफरेंस है, तो आपने स्केल में वही करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 लेंथ मिलीमीटर लेंथ, और 1 सेंटीमीटर इधर देखो ज़्यादा तो है नहीं तो 1 का ही ले लो। 1 नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ लीव्स। वन 177.5, next is 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, next is 162.5, 171.5, 180.5, that is x axis and this is y। y में आपने एक एक माना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा मैं ऊपर दे रहा हूँ, इसे रब कर रहा हूँ, 11 12, ये 4 था, ये 2, आइए 3, इसके बीच में 3 है तो 3 तक ले जाएंगे इसे हम। देन इसका 5 है तो इसे 5 तक इसके साथ लेगा, मिला के चलाना है आपने। दैट इज नेक्स्ट इज 9, तो 9, नेक्स्ट वन इज 12, 12 तक ले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 5, next one is 4 and next one is 2। now this is a histogram, but here is a confusion। जब भी हिस्टोग्राम में शुरुआत 0 से नहीं होगी, 0 से शुरू नहीं होगा, तो यहाँ आप एक क्रिंक लाएंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रिंक। जेड के तरीके से इस तरह से क्रिंक लाएंगे, ठीक है, इट इज ए क्रिंक, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्रिंक नहीं लगा पाया क्योंकि वो 0 से शुरुआत भी नहीं थी उसकी, नॉट स्टार्ट विथ 0। सो जो भी क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आप एक क्रिंक लगा देंगे। इज इट क्लियर माय डियर? ये जरूर लगाना है आपको। ओके माय डियर, नाउ दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। इन नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। इन नेक्स्ट सेशन वी स्टार्ट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, दैट इज योर न्यू चैप्टर, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी। This is this chapter will 15, that is the 15th chapter probability, and this is one is 14th chapter। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया, आपका 14th चैप्टर। प्लीज़ जितना भी वर्क है आपका अब तक हो चुका है, एक कॉपी कर लीजिए। डू ऑल द वर्क इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, और मैं चेक करना शुरू करूँगा और टिक करना शुरू करूँ कितनों ने मुझे दिखा दी कॉपी। इज इट क्लियर? प्लीज़ इसे कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर।